छपरीपुर का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था। उसी जंगल में एक पारो नाम की एक लोमड़ी रहती थी। पारो को मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बैठे बैठाए खाने की तलाश में रहती थी और बिना कुछ भी देखे और सोचे किसी भी जानवर के घर में घुस जाता और सारा माल हड़प जाता था। लो जाने मन, सुबह हो गई है। आज किसके घर में डाका डालना है? मुझे तो जोरों का भूख भी लगने लगी है। अब मुझे जंगल की ओर निकलना चाहिए। शायद मुझे खाने में कुछ मिल जाए। अगर नहीं मिलता है फिर चलूंगी नई चाल। मेरा नाम भी पारो है। ये कहकर पारो लोमड़ी रोज की तरह जंगल की ओर निकल जाती है, फिर से जानवरों के घर में चोरी करने के लिए। कुछ ही दूर जाने पर उसे बकरी का घर मिल जाता है। वो जा घुस जाती है। बकरी का रखा हुआ फल देखा। ताजे ताजे फल देख पारो के मुंह से लाल टपक पड़ा। अरे वाह, आज तो मुझे ताजे ताजे फल खाने को मिला है। आज तो मेरा मज़ा ही मज़ा है। ऐसा करती हूँ, ये सब फल किसी जहाँ से उठाकर ले जाती हूँ और कहीं सुनसान जगह की ओर चली जाती हूँ। कहीं वो लाली बकरी आ गई और मुझे देख ली तो गजब हो जाएगा। ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। भला किया ज़माना आ गया है, बकरी भी फल खाती है। मैं तो सुना था बकरी घास फूस खाती है, पर ये बकरी तो ताज़े ताज़े फल खाती है। ये बकरी तो रईस खानदान से लगती है। जो भी हो, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर किसी ने भी मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा शिकायत जंगल के राजा शेर से कर देंगे और शेर सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। इससे पहले मुझे यहाँ से ये फल लेकर निकलना होगा। ऐसा बोल पारो जल्दी से लाली बकरी के घर से फल लेकर निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए रानी चिड़िया देख लेती है। अच्छा, तो यही है वो चोर जो इस जंगल में आए दिन किसी न किसी के घर चोरी करता है। मुझे ये बात जंगल के राजा शेर सिंह को बताना होगा, वरना पारो तो सारे जंगल में लोगों को लूटती रहेगी। मुझे जल्दी से महाराज के पास जाना होगा। ये बोलकर रानी उड़ जाती है जंगल के राजा शेर सिंह की ओर। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट फल था, मज़ा ही आ गया। हे ऊपर वाले, तेरा भी भला हो और मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। अब तो मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। अब मुझे किसी पेड़ की छांव में आराम की ज़रूरत है। पर जो भी कहो, फल बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसे सोचकर पारो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी और सो जाती है। और दूसरी तरफ रानी चिड़िया पहुंच जाती है महाराज शेर सिंह के पास। रानी को देखते ही शेर सिंह बोलते हैं, रानी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें डराया है? मुझे भी बताओ। प्रणाम महाराज, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आज जंगल में पारो को देखा है, जो लाली बकरी के घर में रखा फल सब्जी चोरी करके पारो लेके जा रही थी। बस उसी को देखकर मुझे घबराहट हो गई कि दिखने में कितनी मासूम और भोली है, लेकिन काम बहुत ही खतरनाक। आए दिन जो चोरियां होती हैं, कहीं उस सब के पीछे भी पारो तो नहीं महाराज? मैंने कभी सोचा नहीं था रानी कि पारो ऐसा करेंगी। तो बहुत समय से जो चोर हम पकड़ नहीं पा रहे थे, इस वजह से नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि पारो हमेशा मेरी सेवा करने आती है और मैंने भी कभी उस पर शक नहीं किया था। मुझे भी पारो बहुत पसंद थी, लेकिन पारो ऐसा करेंगी ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब और नहीं, पारो ने बहुत लूट लिया भोले भाले मासूमों को। अब उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मेरे साथ रहने का ये फ़ायदा उठाया पारो ने। अब पारो नहीं बचेगी। और दूसरे दिन सुबह होते ही पारो को शेर सिंह ने अपने दरबार में बुलाया। प्रणाम महाराज, आज समय से पहले ही मुझे बुला लिया। देखो पारो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ और तू भी मुझे सबसे समय से जानती हूँ और मेरी सबसे पसंदीदा दोस्त भी हूँ। इसीलिए मैं एक दोस्त के नाते से बोल रहा हूँ। जब मैं तुम्हें खाने पीने के लिए भोजन देता हूँ तो फिर तुमको चोरी करने की क्या ज़रूरत है? तुमने राजा के साथ रहने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, जिसके लिए तुमको सज़ा भी मिलेगी। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम जंगल छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि तू मेरी सबसे खास दोस्त थी, पर तुमने मेरा विश्वास भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है। इस पहले मैं कुछ और कर दूँ, तू जल्दी से जंगल छोड़कर निकल जाओ पारो। महाराज, भला ऐसे कैसे हो सकता है?
भला मैं चोर कैसे बन गई? मैं आपके बहुत नजदीक हूँ, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है महाराज। नहीं पारो, मैंने अपने खास जासूसों के द्वारा पता लगाया है और एक दोस्त के नाते छोड़ दिया है। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस तुम जंगल छोड़कर निकल जाओ। शेर सिंह को गुस्से में देखकर पारो चुपचाप वहाँ से निकल पड़ती और रास्ते में जाते हुए सोचती है, धत तेरी की, सब बेकार हो गया। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था और फिर से मुझे पहले की तरह खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। कौन कमबख्त है जो मुझे उस बकरी के घर में चोरी करते देख लिया? और वो मूर्ख शेर सिंह मेरे ऊपर कैसे भड़क रहा था, जैसे मैंने किसी की जान ले ली हो। थोड़े से फल ही तो चोरी कर लिए तो क्या हुआ? कैसे बूढ़ा शेर मेरे से गंदी बात करता था और मजे लेकर बोलता था अब मैं उसकी दोस्त बन गई। कोई बात नहीं, बदला लूंगी मैं भी पारो हूँ। और फिर पारो पहुँच गई, बाघ के इलाके में पहुँच गई जहाँ बाघ का शासन था। बाघ एक न्यायपूर्ण एवं दयावान राजा था, सबके हित में काम करता। और अब पारो लोमड़ी छुप छुप के बाघ के जंगल में रहने लगी। और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन गधे की नजर पारो पर पड़ा। पारो को देख गधा बोला, अरे ये हसीन लोमड़ी कौन है? कहाँ से आई है? इससे पहले तो मैंने ऐसी खूबसूरत राजकुमारी हमारे जंगल में नहीं देखी। कहीं ये हसीना दुश्मनों के जंगल से तो नहीं आई? पर जो भी हो, मुझे ये खबर जंगल की राजा बाघ महाराज को बताना होगा। कहीं ये कोई जासूस तो नहीं जो हमारे जंगल की खबर लेने के लिए आई हो? जो भी हो, मुझे अभी के अभी ये खबर जंगल के राजा को बताना होगा। ये कहकर गधा जंगल के राजा बाघ के पास जाता है। क्या हुआ गधे, बहुत ही परेशान लग रहे हो? कहीं इस जंगल में कोई समस्या तो नहीं आ गई? हाँ महाराज, ऐसा ही समझ लीजिए। हमारे जंगल में एक सुंदर सी लोमड़ी आ गई है और मुझे तो लगता है वो पड़ोसी जंगल से आई है। कहीं वो कोई जासूस तो नहीं जो हमारे इस जंगल में आकर इस जंगल में कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है? क्या बात कर रहे हो गधा? एक सुंदर सी लोमड़ी, वो भी जासूस? एक छोटी सी लोमड़ी इस जंगल का क्या ही बिगाड़ देगी? और अगर ऐसी बात है तो उस लोमड़ी को अपने कारागार में हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देता हूँ और उसे अपना बंदी बना लेता हूँ। पर महाराज, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बहुत ही प्यारी और सुंदर सी राजकुमारी जैसी है और वो बहुत ही चंचल है। उसके बारे में बिना जाने समझे अगर आप उसे बंदी बना लिए तो प्रजा आपके बारे में क्या सोचेगा? प्रजा आप पर सवाल उठाने लगेंगे महाराज। ऐसी खूबसूरत हसीनाओं को बंदी नहीं बनाया जाता, उन्हें तो प्यार किया जाता है। और वैसे भी आपकी शादी नहीं हुई, आपके लिए कैसी रहेगी वो हसीना? अरे हाँ गधा, तू तो एकदम 100% वाली बात कहा है। मैं तो तुम्हें एकदम मूर्ख समझता था, पर तुम तो बहुत ही होशियार हो। पहले हमें उसके बारे में जानना समझना होगा। आखिर वो सुंदर राजकुमारी कौन है और कहाँ से आई है, और इस जंगल में आने का उसका क्या मकसद है? तब उसके बारे में हम कोई एक्शन ले सकते हैं। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं वो किसी की सताई तो नहीं है या फिर उसका कोई और मकसद तो नहीं। पर जो भी हो महाराज, उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। सुनो गधे, तुम उस सुंदर कन्या को मेरे पास लेकर आओ। उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर वो किसी दुश्मन की जासूस निकली तो हम उस सुंदरी पर कोई दया नहीं करेंगे और हमेशा के लिए अपने कारागार में बंद करवा देंगे। ये कहकर गधा पारो को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर गधा भटकने के लगा। आखिरकार गधे को वो पारो मिल ही जाती है। अरे ये खूबसूरत राजकुमारी कौन है? हमारे जंगल की तो नहीं लगती। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? और तुम्हारा नाम क्या है? और तुम बिना बाघ महाराज की इजाज़त के इस जंगल में घूम नहीं सकती। और अब तुम्हें हमारे जंगल के बाघ महाराज ने तुम्हें बुलाया है। ये हमारे जंगल का कानून है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अब तुम अपने बारे में जानकारी दो। जंगल के राजा बाघ का नाम सुनकर पारो थोड़ा डर गई। फिर भी पारो हिम्मत दिखाते हुए गधे के पीछे पीछे चल पड़ती है। लेकिन पारो मन ही मन डर रही थी। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? और तुम मेरे इजाजत के बिना इस जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? बाघ की इस तरह की बात सुन पारो बहुत ही घबरा जाती है
और बड़े ही चतुराई से रोते गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, मुझे पर दया करो महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बरसों पहले मेरे माता पिता को एक खूनी शेर ने मार डाला और मैं इस दुनिया में अनाथ हो गई हूँ। आपका बहुत ही नाम सुना था महाराज कि आप एक न्यायपूर्ण राजा हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं आपके जंगल में आई हूँ महाराज। मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं अकेली कहाँ जाऊँ? जिसके पास जाती हूँ वो सब मुझे गंदी नज़र से देखते हैं और मुझसे सहारा देकर सब मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम इस जंगल में जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। और गधे, तुम ये खबर पूरे जंगल में फैला दो। अब से ये राजकुमारी इसी जंगल में रहेगी और इस जंगल के कोई भी जानवर इसे तंग ना करे, ये मेरा आदेश है। बाघ का इस तरह का बात सुन पारो मन ही मन बहुत ही खुश होने लगी, क्योंकि जैसा पारो चाहती थी वैसा ही हो रहा था। और पारो जंगल का राजा बाघ को अपनी मीठी मीठी बातों में पूरी तरह से फंसा लिया। मुझे आपका साथ बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। जैसे मेरा कोई बहुत समय से बिछड़ा हुआ आज मुझे मिल गया है। मैं तो आपकी बातों में मंदहोश हो रही हूँ। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना ये जंगल के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो रूप सुंदरी, तेरी कोई परछाई भी छू नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी भी तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। ये हुई ना बात। अब मुझे इस जंगल में किसी से कोई खतरा नहीं है। वारे पारो, तू तो कमाल कर दिया। इस जंगल के राजा को ही बेवकूफ़ बना गई। कितना मूर्ख है बेवकूफ़ बाघ। कैसे मेरे सुंदर रूप को देखकर मचलने लगे हैं। ऐस मूर्ख बाघ को जाल में फंसाकर उंगली पर नचाएंगे। मज़ा ही आ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह गधा बाघ महाराज के पास जाता है और बोला है, गजब हो गया महाराज, बहुत ही बड़ा कांड हो गया। आज तक इस जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो गया है। अरे गधे की बच्चे, अब बताओगे भी आखिर हुआ क्या है? इतना चिल्लाने का क्या कारण है? महाराज, मैं मुश्किल समय के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा किया था। न जाने किस कमबख्त ने मेरे घर से मेरा सारा खाना ही चोरी कर लिया। अब आप ही बताओ महाराज, अब मेरे घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मैं किया खाऊंगा और मेरे बच्चे किया खाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर कौन है जिसने ऐसा किया? चोरी करना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, उस कमबख्त ने मेरा पूरा खाना ही चट कर गया। कैसे भी करके उस चोर को जल्द से जल्द ही पकड़ना होगा, नहीं तो जंगल में अशांति फैल जाएगी और सब डरने लगेंगे। अगर ऐसा बात है तो बहुत ही जल्द उस चोर का खबर लूंगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये बदमाश चोर कौन है। अभी तुम अपना घर जाओ, मैं तुम्हारे खाने के कुछ सामान तुम्हें दे दूंगा। और फिर गधा वहाँ से चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाता है। और दूसरी तरफ पारो गधे चोरी कर खाना खाकर पेड़ के नीचे चादर ओढ़कर सो रही थी। अरे हाथी भाई, तुमने सुना? अब हमारे जंगल में चोरी होने लगी है। कल उस गधे के घर में चोरी हुआ है और चोर बड़ा ही शातिर था, एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। तुम ये क्या बात कर रहे हो भालू भाई? ऐसा कौन है हमारे जंगल में जो चोरी कर रहा है? हमारे जंगल में तो कभी चोरी नहीं हुई, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया है? हाथी भाई, मुझे तो उस महाराज की चहेती, वो जो नई सुंदरी आई हैं, मुझे तो उस पर शक होता है। वो बहुत ही चतुर है। तुरंत ही जंगल के राजा बाघ को अपने बातों में आसानी से फंसा लिया और वो पूरी रात भर बाघ महाराज के पास जाती है और पूरी रात क्या बात होती है पता नहीं। कहीं महाराज को वो अपने सुंदर रूप के जाल में फंसा ना ले। मुझे तो बहुत डर लगता है। अगर ऐसी बात है भालू भाई, तो हमें उस सुंदरी पर नजर रखनी होगा, और अगर तुम्हारा शक सही निकला भालू भाई, तो उस सुंदरी की खैर नहीं। दूसरे दिन सुबह होते ही भालू जंगल के राजा बाघ महाराज के पास जाता है और बोलता है, गजब हो गया महाराज, मेरे घर से वो दुष्ट चोर ने मेरा सारा खाना चोरी करके ले गया। मैं दिन रात एक एक करके अपने मुश्किल समय के लिए खाना इकट्ठा किया था,
मेरा सारा खाना चोरी करके ले गया है कोई। अभी बताओ महाराज कि हम क्या करें। लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है और उसका मृत्यु निकट आ गया है। महाराज, मुझे तो उस नई नवेली सुंदरी पर शक होता है। जब से वो इस जंगल में आई है तब से ही ऐसा हो रहा है, और वो बहुत ही चतुर है, कोई सुराग भी नहीं छोड़ती। इसलिए उसने आपको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर ऐसा करने लगी है। अगर ऐसी बात है तो उस पर नजर रखो, और अगर कहीं वो सुंदरी चोरी करती पकड़ी जाती है तो उसका ऐसा खातिरदारी करो कि वो दोबारा चोरी करने के लायक ना रहे। और एक बात और, जंगल में सबसे पहले प्रजा की सेवा, और प्यार मोहब्बत तो सिर्फ शौक होते हैं। सच्चा राजा वही है जो प्रजा की सेवा करे, ना कि प्यार। फिर भालू वहाँ से अपने घर की चला जाता है और इधर दूसरी तरफ गधा जासूसी कर रहा था। तो अचानक ही गधे को पारो दिखती है हाथी के घर के पास। तो गधा जोर जोर से चिल्लाता है, चोर चोर, हाथी भाई जल्द ही आओ, तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है। पारू जैसी पीछे मुड़कर वहाँ से भागना चाहती है, इससे पहले सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो कल मेरे घर में भी चोरी किया है। मुझे तुम पर पहले से ही शक था मूर्ख लोमड़ी, इसलिए तुमने महाराज को अपने जाल में फंसाया था, कोई तुम पर शक न करे। बदमाश लोमड़ी, तुमने प्यार के नाम पर महाराज को लूटना चाहा। अब हम सब मिलकर तेरी ऐसी धुलाई करेंगे कि फिर तू ऐसा काम करने लायक नहीं बचोगी। फिर तीनों ने मिलकर पारो की ऐसी धुलाई की कि वो जोर से चिल्लाने लगी, माँ मर गई, छोड़ दो, बस करो, और कितना मारोगे, ये माँ मर गई, बचा लो, तीनों चढ़ गया, छोड़ दो, आगे से नहीं करूँगी। और किसी तरह से पारो वहाँ से भाग जाती है। हाय राम, उन कमबख्तों ने तो मेरे शरीर का एक एक अंग को भी नहीं छोड़ा। अगवाड़ा पिछवाड़ा सब दर्द कर रहा है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के घर में चोरी नहीं करूँगी। चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। पकड़े गए तो पिछवाड़े की बहुत कुटाई होती है।